सुबह का 7 बज रहा होता है। एक खूबसूरत पत्नी अपने पति को टिफिन बनाते देती है, नाश्ता बनाते देती है और उनको खिलाते, उनको जो मजदूरी का काम होता है उनके लिए उनको भेजता है और पति भी खुशी खुशी चले जाता है बाहर। वहीं दूसरी तरफ जो पति होता है वो तो प्यार से समझाता है, कहता है घर में शांति से रहना और अपना ख्याल रखना और अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना खा लेना। ये कहते उनका पति ऑफिस जो उनका मजदूरी का काम होता है उसके लिए निकल जाता है और वहां से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो अपने जहाँ पे उसको काम करना रहता है अपना मजदूरी वाला जगह में जब पहुंचता है तो देखता है वहां पे पहले से लेबर ज्यादा हो चुका है, ओवर हो चुका है और वो आने में थोड़ा देर हो गया, रास्ते में जाम था। जब ये चीज देखता है तो वो तो समझ में आ जाता है कि आज उनको काम नहीं मिलेगा, आज उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो वो वहां से सीधा अपने घर के तरफ लौटता है। तकरीबन 9 बज जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उनकी पत्नी होती है वो घर में नाश्ता वास्ता करती है और फिर घर से बाहर निकलती है। वहीं दूसरी तरफ जो उनका जो पति होता है वो वहां से लौट ही रहा होता है। तो लौटते लौटते 10 बज जाते हैं और जब घर पहुंचता है तो देखती है कि उनकी जो पत्नी है वो घर में नहीं है। जब उनको ढूंढने का प्रयास करता है, उनको आवाज लगाता है तो उनकी पत्नी नहीं मिल रही होती है, बिल्कुल भी नहीं देख रही होती है। तभी वो अपने पड़ोस के घर में जाता है और देखता है कि वहां भी उनको कोई भी नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे आगे बढ़ता है तो एक कमरे से, एक रूम से, जो बेडरूम होता है उससे उसी से बीबी का हंसने का और काफी खुश और अजीब अजीब आवाजें आ रहा होता है। जब ये आवाज सुनता है तो काफी सहम जाता है और ये कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ता है कहीं उनकी पत्नी ही है या कोई और है। जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि उनकी पत्नी उनके पड़ोसी के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा होता है, अवैध संबंध बना रहा होता है। जब ये चीज देखता है उनका पति तो पूरी तरह से घबरा जाता है, पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। जब ये मामला जब यूं ही देखता है तो वहां से सीधा जो पति होता है वो बाहर निकलता है और बाहर निकलते अपने घर जाता है। घर में जाते अपने बिस्तर पे लेट जाता है। लेकिन अब तो ये बात जो है अंदर ही अंदर था रहा था, अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। जब आप इस घटना के बारे में जानेंगे शुरू से अंत तक, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको एक एक चीज बहुत ही बारीकी से इस सच्ची घटना के बारे में पता चलेगा। ये सच्ची घटना जड़ तक आपको पहुंचने का मौका मिलेगा। तो जय हिंद। इस वीडियो का शुरुआत करते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल ये घटना शुरुआत उत्तर प्रदेश से होता है। उत्तर प्रदेश का एक जगह पड़ता है बरेली। बरेली में ही दो दोस्त रहते हैं, बचपन का दोस्त, जिनका नाम रफीक और इरफान होता है। ये दोनों साथ में रहते हैं बचपन से ही, एक दूसरे साथ में बड़े होते हैं, एक दूसरे साथ में खेलते हैं, एक दूसरे साथ में कोचिंग जाना होता है, एक दूसरे साथ में जो भी ये प्राथमिक जो हिंदी जो पढ़ाई होती है वो दोनों साथ में करता है। और फिर इस समय के बाद जब इनकी धरती आर्थिक हालत जब सही नहीं होता है तो ये दोनों ही दोस्त अपने एक दूसरे के साथ में मिलते ये लोग कहीं बाहर कमाने का प्लानिंग करता है, बाहर जाने का प्लानिंग करता है। तभी उनको सोचता है क्यों ना जयपुर चले। जयपुर एक काफी बड़ा शहर है और वहां पे काम मिल जाएगा, कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। तो फिर वो उस काम को करने लगता है और करते करते इधर ये दोनों जवान हो रहे होते हैं। काम करता है, कुछ पैसा कमाता है, घर आता है, घर बनाता है, थोड़ा अपने रहने के लिए सुविधाएं अच्छे करता है और फिर ये दोनों शादी करता है। दरअसल ये दोनों जो शादी करता है वो काफी खूबसूरत होती है, दोनों के दोनों। उसमें से एक जो होती है सलमा, जो इरफान की जो पत्नी रफीक की जो पत्नी होती है वो काफी ज्यादा सुंदर होती है, काफी ज्यादा आकर्षण होता है उसमें।
इन दोनों में सब जब इन दोनों शादी होता है तो कहता है जो इरफान की जो पत्नी होती है, सॉरी, दरअसल जो रफीक की जो पत्नी होती है वो सलमा काफी ज्यादा सुंदर होती है। उनसे सुंदरता के चर्चे पूरे गांव में होता है और पूरे जो उनसे रिश्तेदारी होता है उन सब में उनके खूबसूरती के चर्चे होते हैं कि उनको कितना सुंदर पत्नी मिला है, जितनी सुंदर जोड़ी है उन दोनों का, जितना अच्छे से उन दोनों का शादी हुआ है। दरअसल जब ऐसे सब कुछ हो ही रहा होता है, फिर घर में पैसे खत्म हो जाते हैं और पैसा कमाने के लिए फिर शहर की तरफ रुख करता है। जब शहर की तरफ चलता है तो फिर उनकी जो पत्नियां होती है वो भी कहती है क्यों ना इस बार पत्नी को भी साथ में ले चले, और दोनों फिर अलग अलग रूम लेते हैं। हम लोग हमेशा बचपन से साथ में रहे, इस बार हम दोनों अलग अलग रूम लेते रहेंगे। तो ये अपने पत्नियों को लेते जयपुर के लिए रवाना होता है, निकलता है। वहीं पे एक जगह पड़ता है जयपुर में, सुभाष चौक थाना, उसी थाने क्षेत्र में ये लोग पहुंचता है और वहां पे ही दोनों रूम लेता है। दोनों रूम दरअसल एक दूसरे से आमने सामने होता है ताकि दोनों एक दूसरे के साथ में थोड़ा समय बिता सके, एक दूसरे के साथ में जब चाहे तब मिल सके। तो दोनों एक दूसरे के रूम में चले जाते हैं। पर एक तरफ सलमा और उनका पति रफीक, दूसरी तरफ इरफान और उनकी पत्नी, दोनों अलग रूम में, और एक ये अलग रूम में हो जाता है। दोनों फिर साथ रहने लगते हैं, साथ फिर समय बिताने लगता है। काफी सही चल रहा होता है उन दोनों के बीच में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तभी जो इरफान होता है उनका नजर सलमा पे पड़ता है और सलमा तो काफी गौर से देखता है सलमा काफी ज्यादा सुंदर है और काफी ज्यादा आकर्षण है उसमें। तो फिर उधर दूसरी तरफ जो सलमा होती है उनको भी इरफान को देखते नियत खराब होता है और उन दोनों के बीच में मन में यह आता है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से मिलें। सलमा भी समझ जाती है कि इरफान क्या चाहता है और इरफान भी समझ जाता है सलमा क्या चाहता है। ये दोनों नजर में ही काफी ज्यादा बात करने लगता है, काफी ज्यादा इशारे करने लगते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे के पड़ोस में रहते हुए भी ये दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करता है और फोन के जरिए ये लोग बातचीत करना शुरू करता है। जब जब रफीक काम पे होता है तो सलमा तो फोन करता है, और जब जब सलमा को समय मिलता है तो रफीक तो फोन करता है। लेकिन रफीक उधर दूसरी तरफ इस तरह से चल रहा होता है, लेकिन जो इरफान होता है उसका जो अपनी पड़ोसी होती है सलमा के प्रति काफी ज्यादा और भी आकर्षण बढ़ जाता है और सोचता है इरफान क्यों ना सलमा के साथ में बात किया जाए और सलमा के साथ में थोड़ा समय बिताया जाए। इसी तरह इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है, दोनों एक दूसरे से मिलने लगता है और फिर मिलते मिलते तब इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाता है, अवैध संबंध बन जाता है। इस बारे में किसी को तो खबर नहीं रहता है और इसी तरह से इन दोनों के बीच में रिलेशन चलते रहता है। तभी जो इरफान होता है वो सोचता है ऐसे तो सलमा से मिलना जुलना काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे, काफी ज्यादा परेशानी होगा। तो इरफान एक काफी अच्छा तरतीब सोचता है। इरफान जो होता है उनकी पत्नी उनको एक जगह में काम पे लगा देता है, एक जगह में नौकरी पे लगा देता है दिन की ड्यूटी में। वहीं दूसरी तरफ जो सलमा का जो पति है रफीक, वो दिन की ड्यूटी ऑलरेडी कर रहा होता है और जो इरफान है वो खुद अपने लिए एक नाइट ड्यूटी ढूंढ लेता है ताकि नाइट में ड्यूटी करे और दिन में आराम करे, और दिन में जब आराम कर रहा हो तो उसकी पत्नी काम पे रहे। और वहीं दूसरी तरफ जो सलमा का जो पति है रफीक, वो भी काम पे रहे ताकि इरफान और सलमा दोनों एक दूसरे से मिल सके, दोनों एक दूसरे के साथ में समय बिता सके। दरअसल ये दोनों फिर इसी तरह मिलते जुलते रहते हैं और समय बिताता है और रोज से रोज ये दोनों मिलते हैं और शारीरिक संबंध बनाता है। इन दोनों के बीच में सारे वो जो एक दोस्ती पत्नी के बीच में जो बीच में एक पर्दा होना चाहिए वो बिल्कुल भी पर्दा हट जाता है और इन दोनों के बीच में अवैध संबंध और शारीरिक संबंध बनते रहता है।
बनते बनते तकरीबन 1 साल से 2 साल, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 साल तब बीत गए। इन दोनों में से किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता है। इसी तरह से 6 साल बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब 2-3 साल ही इन दोनों के बीच में अफेयर तो हो चुके थे, वहीं दूसरी तरफ सलमा अपने पति रफीक से इन दोनों का काफी ज्यादा झमेला होने लगता है। और झमेला तो उसी कदर बढ़ता है, झमेला होते रहता है। वही जो रफीक है वो सोचता है हम अपने पत्नी को समय नहीं दे पाते, अपने पत्नी साथ सलमा के साथ में नहीं रह पाते, इसलिए कहीं ना कहीं ये सब झमेला हो रहा है। वही दूसरी तरफ ये लोग सोचता है क्यों ना सलमा के साथ में थोड़ा समय बिताया जाए, सलमा साथ में रहा जाए। तो बीच बीच में जब भी समय मिलता तो सलमा तो फोन करता, कहता कि हम बहुत ज्यादा घर आएंगे और आज तुम्हारे साथ समय बिताएंगे। सलमा इस बात से काफी ज्यादा चिढ़ती थी, लेकिन उनका पति था रफीक तो मना नहीं कर सकती थी, इसलिए कहता था ठीक है आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे लिए जो तुम खाना चाहो लेते आना, वो हम बना देंगे। इसी तरह से इन दोनों का चलता है। और जब जब समय मिलता है इरफान और सलमा, जो उनकी रफीक की जो पत्नी होती है सलमा, जब जब इरफान और सलमा को समय मिलता है तो ये दोनों एक दूसरे से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ सलमा अपने पति रफीक को भी थोड़ा समय देता है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा अपने पति के खिलाफ काफी ज्यादा घिरना रहता है, लेकिन फिर भी सब कुछ झेलते रहता है, संभालते रहता है। और उनके साथ में भी जो अपने पति पत्नी के रिलेशन होता है उसमें भी बंधा हुआ होता है सलमा। तो इसी तरह से जीवन चल रहा होता है, लेकिन सलमा तो धीरे धीरे इरफान से प्यार काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से वो लोग और ज्यादा मिलना जुलना शुरू करता है और मिलते जुलते रहता है। वहीं दूसरी तरफ जब जब रफीक तो समय मिलता तो अपने पत्नी के लिए समय निकालता। बेशक उनकी पत्नी जब झगड़ा भी करती थी सलमा, तभी उनको समय निकालते, उनसे मिलने के लिए जरूर आता था। क्षमा चाहता हूँ, उनके साथ में समय बिताने के लिए जरूर आता था। इसी तरह से चलता है और ये तकरीबन 6 साल घटना तो बीत जाते हैं, झमेला चलते रहता है और ये दोनों मिलते रहते हैं। इसी तरह से हर चीज चलते रहता है। वहीं एक दिन जो इरफान रफीक होता है अपने पत्नी जो उनका सलमा होता है उनको नाश्ता टिफिन सब दे देता है कि जाओ और तुम्हारा काम का टाइम हो गया, तुम काम करते शाम तो जल्दी लौट आना। वहीं दूसरी तरफ जो रफीक होता है उनको देरी हो जाता है। जब वो लेबर साइट पे पहुंचता है जहाँ पे वो मजदूरी करने जाता है तो देखता है वहां पे ऑलरेडी लेबर ओवर हो चुका है, अब उनको आज के लिए काम नहीं मिलेगा। तो जैसे ये चीज देखता है रफीक तो समझ जाता है कि आज हमको काम नहीं मिलेगा, तो ये बात नहीं, आज एक दिन हम अपनी जो पत्नी है सलमा उनके साथ में बिताएंगे, सलमा के साथ में रहेंगे। तो जैसे सलमा के पास जाने के लिए निकलता है, इस बार सलमा तो फोन नहीं करता है, कुछ भी तो बताता नहीं है, उनको सरप्राइज देने के लिए, उनके साथ में रहने के लिए। उनका पति रफीक मन में तो ये अरमान लिए हुए कि अपने पत्नी के साथ में बातचीत करेंगे, उनके साथ में समय बिताएंगे, उनके साथ में अपने घूमने के लिए बाहर निकलेंगे, कहीं मूवी देखने के लिए चलेंगे। इस तरह से अरमान लेते हुए चलता है, निकलता है, लेकिन जो रफीक होता है बिल्कुल अनजान होता है। जैसे घर पहुंचता है सलमा तो ढूंढने लगता है, लेकिन सलमा रफीक तो नहीं मिलता है। जब देखता है पूछता है आसपास तो एक छोटा बच्चा बताता है कि सलमा आंटी पड़ोस से घर में इरफान अंकल के पास में गया हुआ है, उसी घर में गया हुआ है। जब ये बात जब सुनता है रफीक तो सोचता है तुझ शायद कमी होगा, तुझ सामान लाने गया होगा। जब ऐसा देखता है तो वहां भी वो धीरे धीरे से रफीक पहुंचता है और सलमा तो ढूंढने लगता है उसके घर में। तभी उसका कान में आवाज पड़ता है, एक बेडरूम से जो आवाज आ रहा होता है, उस बेडरूम में
से काफी ज्यादा तेज हंसने का आवाज आ रहा होता है और उनके साथ में ऐसा लग रहा था कि तो शारीरिक संबंध बना रहा है। अजीब अजीब आवाजें आ रहा होता है और ये जब आवाजें तो सुनता है रफीक तो पूरी तरह से बौखला जाता है, उनको तो समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए रफीक सलमा के आवाज तो सुनते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ता है और फिर जब वो देखता है तभी देखता है कि उनका बचपन का दोस्त जो इरफान है वो उनकी पत्नी के साथ में सलमा के साथ में जो उनकी खूबसूरत सुंदर बीवी होती है उनके साथ में निर्वस्त्र बिस्तर पे होता है और उनके साथ में शारीरिक संबंध बना रहा होता है, अवैध संबंध बना रहा होता है। जब ये चीज देखता है रफीक अपने दोस्त इरफान तो सलमा के साथ में और सलमा भी इरफान के साथ में जब देखता है तो रफीक का बिल्कुल हत्ता बत्ता रह जाता है, पूरी तरह से परेशान हो जाता है। लेकिन वो सोच लेता है इतना जरूर बदला लिया जाएगा सलमा से, सलमा इसीलिए मेरे से लड़ाई करती थी और जो मेरा दोस्त है सबसे ज्यादा उनको गुस्सा आता है अपने बचपन के दोस्त पर, पत्नी से ज्यादा उनको धोखेबाज लगता है इरफान। तो इरफान के ऊपर ये गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उसी गुस्से का बदला लेने के लिए वो प्लानिंग करने लगता है, सोचने लगता है, अपने घर आ जाता है, अपने पत्नी और दोस्त को कुछ भी नहीं कहता है। जब सलमा घर लौटती है पूछती है रफीक कहाँ गए थे तो कहता है हम पास से मार्केट में गए थे, मुझे मेरा मेकअप का सामान लेना था। तो रफीक पूछता है तुम्हारा मेकअप का सामान कहाँ है, तो सलमा बताती है कि मुझे तो मेकअप का सामान पसंद नहीं आया इसलिए हम नहीं लिए, मुझे थोड़े पैसे भी कम पड़ रहे थे और जो था वहां पे दुकान में वो महंगा वाला था। तो ये बात सुनता है तो रफीक चुप हो जाता है और चुपचाप घर में सोने का नाटक करता है, आराम करने का नाटक करता है। वही दूसरी तरफ सलमा इस बात से चिड़ी हुई कि रफीक इतना जल्दी आ जाए, इस वजह से सलमा रफीक से कोई भी बात नहीं करता है, उनसे चिड़चिड़ीपन में वो भी ऊपर में रफीक सो जाता है और जो बिस्तर होता है उसके नीचे सलमा सो जाती है। इसी तरह से वो दिन कट जाता है जैसे तैसे, लेकिन रफीक तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा होता है, वो बिल्कुल परेशान होता है कि उनका बचपन का दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है, उनकी पत्नी साथ में उसके पीठ पीछे ऐसे रंगोलियां कैसे मना सकता है। जब ये बात जब उसको समझ में आता है कि नहीं इतना बदला लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपने दोस्त से पूछना तब तो जरूरी है। तो रफीक एक दिन इरफान को कहता है क्यों ना हम दोनों मिले और शराब पीने चले, अगर घर में पियेंगे तो हम दोनों की पत्नी अशांति करेगी, झमेला करेगी, क्यों ना हम लोग बाहर पिए। दरअसल जो रफीक होता है अपने दोस्त इरफान को फोन करता है और उसको मिलने के लिए बुलाता है। लादियाबाद नाम का एक जगह है जयपुर में, सुभाष चौक थाने क्षेत्र में पड़ता है। तो उस जगह में काफी ज्यादा खेत होता है और काफी गन्ने वन्ने लदे हुए हैं, वहीं पे उनको बुलाता है शराब पीने के लिए और साथ में शराब लेते आता है, साथ में शराब लेने जाता है और उस खेत की तरफ जाता है पीने के लिए। जब खेत की तरफ पीने के लिए जाता है, जब इरफान जब नशे में आ जाता है तभी जो रफीक होता है उनका दोस्त एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उनके सर पे मारता है, सर पे मारते बेहोश हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है। फिर बड़ा सा पत्थर लेते उनको जो उनका जो पूरा चेहरा होता है उनको पूरी तरह से कुचल देता है, बेरहमी से उनका हत्या कर देता है और कहता है कि तुम इतना धोखेबाज कैसे हो सकते हो, तुम इतना ददेबाज कैसे हो सकते हो। इस बात से परेशान रफीक इरफान तो बहुत बुरी मौत मारता है, बहुत गंदे तरीके से उनको मारता है और उनका पत्थर से तुचलते उनका हत्या कर देता है। और फिर रफीक चुपचाप अपने घर आता है और घर में सो जाता है। वहीं उस दूसरी तरफ इरफान का जो पत्नी होता है वो भी परेशान हो जाता है, वहीं उनकी जो प्रेमिका होता है सलमा वो भी परेशान हो जाता है
लेकिन वो पूरी तरह से बेबस होता है। उनका कुछ भी मदद करने में असमर्थ होती है सलमा, क्योंकि वो पति के सामने आते कहाँ जाती अपने प्रेमी को ढूंढने, तो कहीं नहीं जा पाती है। जो उनकी पत्नी होती है इरफान की, वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस स्टेशन में जाते कहता है कि मेरा पति आज शाम से घर लौटते नहीं आया। शाम तो दरअसल वो नाइट ड्यूटी पे जाता है, लेकिन नाइट ड्यूटी पे जब उन्होंने फोन किया जहाँ पे तो काम था, वहां पे पता चला कि आज वो काम पे गया ही नहीं है, काम पे पहुंचा ही नहीं है। जब ये बात पुलिस सुनती है, सुभाष चौक जो पुलिस चौथी होता है, जब ये बात सुनता है तो वो भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्परता से साथ में इस चीज का खोजबीन करने के लिए लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जिस खेत में ये वारदात हुआ था, वो खेत का किसान जब सवेरे पहुंचता है तो पुलिस को फोन करता है, और पुलिस को फोन करते जानकारी देता है। वो भी सुभाष चौक थाने क्षेत्र में पड़ता है वो खेत भी, तो सुभाष चौक थाने में फोन जाता है, वहां का जो SHO होता है फोन उठाता है और फिर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उनकी पत्नी जो होती है, इरफान की जो पत्नी होती है, उनको बुलाता है। और फिर इरफान की पत्नी कहता है ये मेरे शौहर का ही डेड बॉडी है, इरफान का डेड बॉडी है। कपड़े और उनके बाकी शरीर में जो और भी चीजें मिलती है उससे उनका पहचान हो जाता है। जब उसका पहचान होता है फिर वो कहता है इरफान की पत्नी की डेड बॉडी तब तक मिलेगा, तो कहता है कि डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद मिल जाएगा। फिर बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। जब बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए भेजता है तो पोस्टमार्टम में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है। दरअसल खुलासे में यह होता है कि इरफान शराब पिया है, और जब शराब पिया है तो कहीं ना कहीं से शराब लिया होगा। तो फिर पुलिस इस जांच में लग जाती है, दरअसल ये शराब लिया था और इनके साथ में शराब या अकेले दिया था या इनके साथ में तो और दिया था, क्योंकि कोई भी उनके बॉडी पे लूटपाट था, कुछ भी ऐसा चीज नहीं था। वॉलेट वैसे ही था, घड़ी वैसे ही था, बाकी उनके पास जो पैसे थे वो भी वैसे था, गले में चेन था वो भी ऐसे ही था। जब ये बात जब देखता है पुलिस तो समझ जाता है कि ये तो ये लूटपाट का मामला नहीं है, ये जरूर तो ये बदले का मामला है। तो फिर जो अपने आसपास का जो ठेका होता है, सुभाष चौक थाने का जो आसपास का जितना भी ठेका होता है जहाँ पे शराब मिलता है, वहां से सारे CCTV फुटेज मंगाता है और फुटेज तो खंगालने लगता है, फुटेज तो ढूंढने लगता है। जब फुटेज तो ढूंढता है तो उसमें खुद इरफान शराब लेते हुए दिखता है, लेकिन उनके साथ में और कोई भी नहीं दिखता है। तो फिर पुलिस इस मामले को सोचता है कि इरफान खुद ही ये चीज लिया, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं तसल्ली नहीं मिल रहा था इस मामले से कि इरफान खुद शराब लेगा और खेत में अकेले क्यों पीने जाएगा, तो ही तो साथ में होगा, नित्य साथ में पीने जाएगा। तभी उसमें से एक कांस्टेबल कहता है क्यों ना हम लोग जो रास्ते में जो CCTV है, इस खेत के तरफ आने वाले जितने भी CCTV रास्ते में पड़ता है उन सब तो देखें, उन सब तो जांचें। तभी जो रास्ते में CCTV होता है उन सब तो खंगालने लगता है, और उन सब तो जब खंगालता है तो उनको चौंकाने वाला एक मामला सामने आता है। दरअसल इरफान का दोस्त रफीक उनके साथ में होता है और उनके साथ में शराब और साथ में तो खाने पीने का सामान लेते उसी खेत की तरफ आ रहा होता है। जब ये चीज देखता है तो इरफान की पत्नी को बुलाया जाता है और साथ में रफीक की पत्नी को भी बुलाया जाता है और कहता है क्या इस आदमी को पहचानते हो, और रफीक खुद भी पूछता है तो समझ जाता है कहीं ना कहीं पुलिस तो पता चल होता है, भागने का प्रयास करता है लेकिन पुलिस से भाग नहीं पाता है। सलमा खुद बयान देती है कि मेरा पति है और ये ऐसा तो कर सकता है। जब ऐसा तो मामला सामने आता है तो फिर रफीक खुद बताता है उनकी पत्नी का इरफान के साथ में अफेयर चल रहा था, और जब इस मामले में जब सलमा को बैठाते उनको जब मारा पीटा जाता है सलमा को भी महिला पुलिस द्वारा, तो फिर वो भी बदल देता है कि मेरा भी इरफान के साथ में पिछले 6 साल से अवैध संबंध था
और जब ये बात इरफान की पत्नी सुनती है तो पूरी तरह सदमे में चली जाती है कि आखिर जिस पति के भरोसे में, जिस शोहर के भरोसे में अपने माता पिता सब तो छोड़ते आए, वही उनको धोखा दिया और वही उनके साथ में धोखा किया। उनके लिए उनके कहने पे वो दिन की ड्यूटी करने लगा था और रात की ड्यूटी पे खुद इरफान चला जाता था ताकि घर में पैसे तो कोई कमी ना हो, अपने परिवार में जब बच्चे आगे बढ़े तो उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन इरफान और जो उनकी जो पत्नी होती है वो अपने पति को सपोर्ट करने के लिए हर एक संभव प्रयास करता है, उनको पति का समय नहीं मिलता है, फिर भी अपने पति के साथ में ईमानदारी से उनका रिश्ता निभाता है। वहीं दूसरी तरफ इरफान अपने दोस्त की पत्नी, जो रफीक की जो पत्नी होती है सलमा, वो काफी ज्यादा सुंदर और काफी ज्यादा आकर्षण होता है, उससे चक्कर में पड़ते ये खुद बर्बाद हो जाता है। जब यह मामला जब सामने आया पुलिस भी हैरान था और साथ में रफीक भी हैरान था और उनकी पत्नी सलमा बुरी तरह से सदमे में चला जाता है। आखिरकार उनके पति तो पता कैसे चला, तब पता चला तो फिर वो समझ जाता है कि उस दिन वो जल्दी आ गया था और उस दिन घर का पूरा दरवाजा भी खुला था, इरफान का घर था और वो घर में जरूर ढुक गया होगा और देख लिया होगा। जब ये बात जब पुलिस को जब पता चलता है, पुलिस और सलमा दोनों ही परेशान होते हैं और ये लव अफेयर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। ये खौफनाक अंत होता है और खौफनाक अंत एक लड़ते था, एक जो युवक होता है परिवार चलाने वाला, उनका जान लेते ही ये मामला शांत होता है। इस घटना से एक बार फिर ये साबित होता है कि अवैध संबंध हमेशा ही मौत का कारण बनता है, हमेशा ही परेशानी का कारण बनता है और ये परेशानी तभी भी किसी तरह जान ले सकता है। इसलिए अवैध संबंध और कई जिस चीज में भी आप तो लदे तो इसमें अपराध हो सकता है, तो ये समस्या हो सकता है। ऐसे चीजों तो करने से, ऐसे चीजों से दूर भागने का प्रयास करें और अपराध करने से बचें। अपने आसपास हो रहे अपराध से भी बचें, अपने परिवार को बचाएं और अपराधों से और अपराधियों से दूर रहें। और तो ये अपराधी हो तो उनका सूचना जरूर पुलिस को दें और आपके साथ में कुछ भी गलत हो रहा हो तो उनके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। लास्ट में हम इस वीडियो में यही कहना चाहेंगे, बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें और महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। बाकी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।